नमस्कार। अग्निशक्ति योग की ऑनलाइन क्लास से जुड़ने वाले देश विदेश में बसे हुए सभी योगियों का मैं वेट लॉस एक्सपर्ट आशा आष्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत जल्दी हम 90 डेज वेट लॉस चैलेंज ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हैं। सारी ट्रेनिंग आपको घर बैठे ही दी जाएगी, बिना बाहर निकले। अभी तक तो कांदीवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स और ठाकुर विलेज के ही लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन अब दूर दूर से दूसरे शहरों से सभी अपने घर में रहते हुए अपनी सुविधा अनुसार इस 90 डेज वेट लॉस चैलेंज से आप जुड़ सकते हैं। अपनी सहेली, अपने रिश्तेदार जिनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, यदि उनका वेट बढ़ा हुआ है, यदि उनको डायबिटीज है, सर्वाइकल है या थायराइड है या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात वेट अगर ज्यादा है, तब आप उन्हें एनकरेज करें कि वे भी इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके द्वारा सही तरीके से आप लोगों को पूरे तरीके से नए जीवन को जीने की प्रेरणा मिलेगी और एक जीवन में नए आनंद और खुशियों का संचार होगा, उस बात की गारंटी है। क्योंकि जब हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं, और खासकर महिलाएं, ये प्रोग्राम केवल महिलाओं के लिए ही होगा, जिसमें डिफरेंट तरीके के वर्कआउट, योग और उसके साथ बहुत सारी डाइट शामिल होगी। लेकिन ऐसी डाइट जिसको आप सही तरीके से अपने घर में रहते हुए, जो आप सभी के लिए बनाते हैं, जो आप सभी को अपनी फैमिली वालों को खिलाते हैं, वही वाला डाइट आप लोगों को फॉलो कराया जाएगा। अपने लिए कोई अलग से मेहनत करनी है, स्पेशल मेहनत करनी है, यदि आप वर्किंग हो और आपके पास समय नहीं है बनाने का, या जिम्मेदारियां आपके पास बहुत, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में भी आसान होना चाहिए वेट लॉस करना। और वेट लॉस से भी ज्यादा अहम और बड़ी बात, आपको हेल्थ बेनिफिट होना चाहिए। जो भी बीमारी है आपके शरीर में, उसे आपसे जड़ से मुक्त करना है। जब आपका शरीर हेल्दी होता है, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती है, तब आपका शरीर अपने आप स्लिम होता है। जीवन भर स्लिम बने रहना, उसके साथ एनर्जेटिक बने रहना और ताकत भरपूर ऊर्जा से और हैप्पीनेस से भरपूर जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है। इतना ही नहीं, इसमें आप बहुत सारे प्राइजेस भी होंगे, और बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत जिसको जिसको पाने के लिए, यदि आप वेट लॉस करते हैं, उसके अलावा यदि आपको कैश प्राइजेस भी मिले, जो जितना ज्यादा वेट लॉस करेगा उसे उतना कैश प्राइज मिलेगा। इस तरीके का प्रोग्राम हम लेके आएंगे, जिसमें हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों ही आपको मिलेंगी। ऐसा प्यारा सा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अपने जितने भी आपके और रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनको अधिक से अधिक उनको ये फॉर्म भेजें। हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर जुड़े। अभी भी काफी सारे लोग जो हमारे डेली योगा क्लास में आते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। वो शायद मैसेज को पूरा ठीक से पढ़ते नहीं है, जो उनको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है उसके ऊपर लिंक दिया होता है। या वेट लॉस बाय आशा आष्टा फेसबुक ग्रुप को सभी ज्वाइन करें, क्योंकि पूरा का पूरा कार्यक्रम उस फेसबुक ग्रुप के द्वारा आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो कहीं कोई मिस ना हो जाए। इसके अलावा आपकी जो दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं आपके अलावा, उनको भी आप प्रेरित कीजिए कि इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और हमारी योग क्लास जो सुबह और शाम चलती है, 2 समय चलती है। मॉर्निंग में योग, हर तरीके का योग, विन्यास योग, पिलाटे योग। आज का दिन है हमारा पावर योग, कार्डियो ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कई तरह के विभिन्न तरीके के हम वर्कआउट एवरी डे करते हैं। उसके अलावा एब क्रंचीज, जो कि फ्यूचर में अभी जब 90 डेज शुरू होगा तो बीबीटी ट्रेनिंग यानी कि बिकनी बॉडी ट्रेनिंग, कि आपके शरीर को इतना ब्यूटीफुल शेप में लेकर आएंगे
उसकी बीबीटी यानी बिकनी बॉडी ट्रेनिंग वो 90 डेज के दौरान कराई जाएगी, जिसमें आपके पेट का साइज बहुत ज्यादा इंच लॉस ज्यादा होगा। लोग कई सालों तक योग करते हैं, जिम करते हैं, शरीर तो पतला हो जाता है, लेकिन पेट और कमर पतला नहीं होता है। हमारे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की यही सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि शरीर की एनर्जी और ऊर्जा तो बढ़ती है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है, स्ट्रेस दूर होता है, लेकिन उसके अलावा शरीर की चर्बी कम होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कमर और पेट का हिस्सा यानी कि इंच लॉस जबरदस्त होता है। इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम, इतना आपके घर की सुविधा के अनुसार, आपके घर के अंदर, कहीं बाहर भी आपको नहीं निकलना है, ऐसा प्रोग्राम हम लेकर आने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं हम आज का फ्राइडे वर्कआउट, जिसमें कि पावर योगा होगा। उसके लिए हम पहले खड़े होकर और वार्म अप की तैयारी करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, टोज एंड हील को आपस में मिलाएं, शरीर को सीधा खड़ा रखें एंड चिन अप एंड डाउन। गले के लिए और गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप, क्योंकि पूरे शरीर में, जॉइंट में अकड़न होती है सुबह सुबह, उस अकड़न को दूर करने के लिए, लेकिन जरूरी है कि आप नहाया हुआ हो, आपने सुबह सुबह स्नान किया हो योग के पहले, गुनगुने पानी से, हल्की सी गर्माहट से आपके जॉइंट खुल जाते हैं, जॉइंट थोड़े से लचीले हो जाते हैं। अब सामने की ओर देखेंगे और आपके राइट साइड देखेंगे और आपके लेफ्ट साइड। आपकी गर्दन को दोनों तरफ घुमाना है। ऑब्जर्व करें कि आपका कौन सा मसल इस दौरान एंगेज हुआ है। गर्दन को घुमाते हुए अलग मसल एंगेज होती है। अब सामने की ओर देखना है और गर्दन को एक तरफ झुकाना है। इस स्ट्रेचिंग में आपके गर्दन के साइड की मसल स्ट्रेच हो रही है। रोटेशन, सिंपल रोटेशन 3 टाइम ईच साइड। ऑपोजिट, आप करेंगे शोल्डर के लिए। अगला जॉइंट गर्दन से नीचे हमारे कंधे, जिनको फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल है, उनके लिए ये गर्दन और कंधे का व्यायाम फायदेमंद है। हर डायरेक्शन में अपने एल्बोज को घुमाएं, स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड बटक स्क्वीज, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम में हम पेट की मसल को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही चर्बी को कम करने की प्रक्रिया। ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड रोटेशन। योग के पहले आप लोगों ने एक फ्रूट भी खाया होगा, क्योंकि कभी भी भूखे पेट, खाली पेट वर्कआउट नहीं करते हैं। ये आपके वजन को बढ़ाता है। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस और हाथों को सीधा एंड फोल्ड। ये है एल्बो के लिए। जो नए लोग जुड़े हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, वो कृपया नहाकर और नहाने के बाद एक फ्रूट खाकर फिर व्यायाम के लिए, योग के लिए आए। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, ये मानसिक शांति भी देगा और उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियों को भी लचीला बनाएगा। जिनको आर्थराइटिस है, हाथों में सूजन या दर्द रहता है उंगलियों में, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। ये मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि उंगलियों के पोरों से होकर नर्व्स हमारे ब्रेन तक ट्रेवल करती हैं, उसके अंदर सही ब्लड सर्कुलेशन होता है। रिलैक्स करना है, अंगूठे को बाहर की तरफ एंड रिस्ट रोटेशन। हमारा अगला जॉइंट रिस्ट,
अब हम एल्बो दोनों तरफ हमें रोटेट करना है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। एक हथेली को दूसरी हथेली से पीछे की ओर खींचेंगे इस तरीके से, हथेली नीचे की ओर और दूसरी हथेली से पीछे की ओर। दूसरा हाथ ऑपोजिट हैंड से अपनी हथेली को पीछे की ओर खींचेंगे। इसमें आपका एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स सभी एंगेज होती हैं। अपने एल्बो को सिर के पीछे रखते हुए, चिन को थोड़ा सा सीधा रखते हुए पुल करें। दूसरी तरफ एल्बो को पुल करें। रिपीट, एल्बो को होल्ड लेकिन साइड बेंडिंग। इसमें आपका ऑब्लिक भी एंड शोल्डर दोनों एंगेज होता है। सेंटर, साइड चेंज इन ऑपोजिट साइड, कम बैक। एक हाथ पीछे से ले जाते हुए ऑपोजिट साइड, रिलैक्स। अपर बॉडी रोटेशन, कमर के ऊपरी हिस्से के लिए 3 टाइम रोटेशन, इसमें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि कमर का ऊपरी हिस्सा कम रोटेशन में ही काम चल जाता है, थोड़ा सा नाजुक होता है। 3 टाइम एंड ऑपोजिट साइड। लोअर बॉडी या हिप रोटेशन 8 to 10 टाइम्स। अपने हिप से बड़ा सा सर्कल बनाते हुए शरीर के हर हिस्से को वार्म अप कराना जरूरी है, हर जॉइंट को वार्म अप कराना जरूरी है, जिससे आपके योग या व्यायाम करते हुए इंजरीज ना हो। सुबह सुबह हमारे सारे जोड़ स्टिफ होते हैं, थोड़ी सी जकड़न होती है उसमें। उसे रिलीव करने के लिए, अकड़न और जकड़न को रिलीव करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम है। नीज, अगला जॉइंट हमारे घुटने। हर रोज सूक्ष्म व्यायाम करते रहने से छोटी मोटी हड्डियों की बीमारियां आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड। और योग या व्यायाम एक आदत है, एक नशा है। इस नशे को अगर आप पाल लें, जिस तरह से दूसरे अच्छे कामों के लिए, उसी तरीके से इस नशे को भी अपने जीवन में शामिल कर लें, योग का नशा। क्योंकि योग या व्यायाम करने के बाद एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो मन को खुश करता है, शरीर में दर्द को कम करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है। रोज आप दोनों तरफ रोटेट करें। ऑपोजिट लेग। एंडोर्फिन एक तरह का नशीला हार्मोन है जो कि एक्सरसाइज के बाद ही रिलीज होता है। यदि आपको इसकी आदत पड़ जाती है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस दिन आपने व्यायाम नहीं किया, उस दिन आपका पूरा दिन बहुत बुरा बीतता है, उदास बीतता है और शरीर में दर्द रहता है और उस दिन अच्छा नहीं लगता। यही इस नशे का बेनिफिट है कि जिस दिन आपने व्यायाम नहीं किया, उस दिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शुरू करेंगे ताड़ासन से। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ, अपने दोनों टोस को मिलाना है, हाथ कान के पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक। यदि आपको मॉडल जैसा शरीर बनाना है, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एब्डोमिनल लिफ्ट। पूरी ताकत के साथ शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, जिससे कि आप बैलेंस बना सकें। शरीर को स्थिर रखना है, कम से कम हिलाना है। श्वास से हल्की हल्की ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, साइड ऑब्लिक में खिंचाव एंड कम बैक। रिपीट करेंगे। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, फिंगर को लॉक ऊपर की ओर, हाथ कान के पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, अपने पीठ में, स्पाइन में ऊपर की तरफ खींचते हुए डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज। शोल्डर को पूरी ताकत लगा के अपने एल्बोस
को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर खींचे, साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड, कम बैक। अपने एड़ी को लेना है, वृक्षासन करेंगे, अपने इनर थाई पर एकदम ऊपर की तरफ अपने तलवे को प्रेस करना है इनर थाई पे, आंखों को एक बिंदु पर फोकस रखेंगे जिससे कि आप बैलेंस बना सके, अपने तलवे से थाई पर प्रेस करेंगे, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक एंड पोस्चर होल्ड। जो बैलेंस नहीं बना पा रहे वे या तो ताड़ासन करें और या बॉल का सपोर्ट ले लें। शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। जिस समय आप साइड चेंज करते हैं उस दौरान भी अपने आंखों को एक बिंदु पर फोकस रखें जिससे आपका बैलेंस तुरंत बन जाए। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक। ये पोस्चर केवल आंखों से आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको आंखों को एक बिंदु पर फोकस कर ले, तुरंत आप बैलेंस बना पाएंगे और पोस्चर को होल्ड रख पाएंगे ज्यादा देर। ये पोस्चर मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, उसके साथ ही पैरों की ताकत, पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा क्योंकि आपका पूरा शरीर का वेट एक पैर पर है। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, गहरी श्वास, इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन करें, शोल्डर को उठाएं और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को नीचे छोड़ें, क्योंकि जब हम शोल्डर लिफ्ट करते हैं तो हमारे लंग्स को ओपन होने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और ऑक्सीजन हम ज्यादा इनहेल कर पाते हैं। अब हम करेंगे फ्रंट बेंडिंग, दोनों पैरों को मिलाना है, फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग दोनों एक साथ। ऑब्जर्व करें, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, कुछ सेकंड के लिए 3 काउंट के लिए होल्ड, 1 2 3, breathe out, tummy squeeze, tightly hold, come up and back, hold for 3 count, center, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, front bending, hold for 3 count, 1 2 3, breathe out, tummy squeeze, tightly hold, slowly come up, breathe in, breathe out, back, hold for 3 count, 1 2 3, up, सेंटर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए आगे की ओर, कम से कम 5 काउंट तक पोस्चर को होल्ड करेंगे, टेल बोन अंदर की ओर, यानी कि पेल्विक टिल्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को होने दें, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली, उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, कम अप and back bending, breathe in, breathe out, back, hold for 3 count, 1 2 3, come up and relax. शरीर को ढीला and deep breathe, फिर से दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे, हथेली सामने की ओर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाइए, कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को फील कीजिए, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, ब्रीथ स्लोली, श्वास हल्का हल्का लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन लिफ्ट, घुटने को सीधा एंड प्रेस, उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप
and slowly come back. Relax. Deep breathing. साइड बेंडिंग के लिए तैयार, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस। साइड ऑब्लिक के लिए हम करेंगे दोनों हाथों को कंधे की सीध में खींचिए। आपके दोनों हथेलियों की सभी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा भी आपकी हथेली पे मिला हुआ, उंगलियों से मिला हुआ खींचना है दोनों हाथों को। यदि आप अपने हाथों को भी पतला करना चाहते हैं, उसके लिए खींचिए हथेली ऊपर की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। खींच कर ले जाते हुए दूसरी तरफ। सेंटर में आने के बाद डीप इनहेल एक्सहेल, सेम साइड डाउन। अपने हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर ले जाएं। इस दौरान भस्त्रिका या पिलाटी ब्रीदिंग, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। इससे आपका लोअर एब्डोमिन लिफ्ट करेंगे ब्रीथ के द्वारा, और साइड मूवमेंट के द्वारा ऑब्लिक मसल को स्ट्रेच करते हुए, लेकिन अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में खींच कर रखें। अपने हाथों को ढीला नहीं, अपने गर्दन को ढीला नहीं। अपने दोनों पैरों को जमीन पर, तलवों को प्रेस रखें, नी को स्ट्रेट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट रखें एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कंधे की सीध में खींच कर रखें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, ऑपोजिट साइड, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1 2, हाथों को खींच कर दूसरी ओर ले जाएं। आपके हाथ आपके कान के चेहरे के पीछे की ओर से आए। अपनी पीठ को सीधा रखें और गर्दन को लटकने ना दें जब आप नीचे की ओर जाएं। बटक्स को स्क्वीज रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। यदि आप अपने शरीर को मॉडल जैसा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने शरीर में एक अलग नए तरीके का खूबसूरत शेप यदि आप चाहते हैं, पोस्चर को ध्यान में रखते हुए, टेक्निक को समझते हुए इसको फॉलो करें एंड रिलैक्स। शोल्डर दुखने लगा होगा, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम, कंधे के लिए शोल्डर रोटेशन 3 या 4 टाइम, लेकिन हर डायरेक्शन में। ऊपर उठाना है, पीछे की ओर खींचना है, चेस्ट को ओपन करना है, आगे की ओर ऑपोजिट। दोनों पैरों को मिलाना है। हमारे शरीर के शेप को खूबसूरत बनाने के लिए हमारा साइड ऑब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर पेट और ऑब्लिक। यदि आपका बीच का हिस्सा सही है तो शरीर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। उसके लिए हम एक और व्यायाम करेंगे। हाथ को ऊपर की ओर खींचिए पूरी ताकत के साथ सेंटर में। इस दौरान आपकी कमर अंदर की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से नहीं, आपका शरीर आगे की ओर झुका हुआ नहीं, कंधे आगे और झुके हुए नहीं, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, और खींचना है, तनाव देना है ऊपर की तरफ खींचते हुए। बटक्स को स्क्वीज रखना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी अंदर स्क्वीज। अपने हाथों को कंधों को सीध में रखें, चेहरे के ऊपर की ओर, साइड ऑब्लिक में खिंचाव, कमर के इस हिस्से को अंदर की ओर धकेलें। यहां से धकेलते हुए बाहर की ओर फील करें, पुश पुल कर पुश करें, धकेलें बाहर की ओर, और यहाँ पे खिंचाव को फील करें। दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, कम बैक। सेंटर में पहले शरीर को अलाइन करें जिससे आपका साइड ऑब्लिक एग्जैक्ट जो मसल चाहिए वही आपका एंगेज हो। ऊपर की तरफ खींचें, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टमी स्क्वीज, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, या तो आंखों से ऊपर की ओर या सामने की ओर देखें। श्वास हल्का हल्का नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचिए, कमर के इस हिस्से पर दबाव डालें और बाहर की तरफ धकेलें। यहाँ पर खिंचाव फील करें, बाहर की तरफ धकेलते हुए इसको पुश करें। दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करें, घुटनों को दबाएं, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल स्क्वीज एंड कम बैक। सिंपल व्यायाम, लेकिन सही टेक्निक के साथ करें तो बहुत ज्यादा टफ। सेंटर में खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन,
ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचे, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, ऊपर वाला कंधा लटका हुआ ना रहे, आगे की तरफ ढला हुआ ना रहे, आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर, पैरों को जमीन पर प्रेस, नी स्ट्रेट एंड लॉक, ब्रीथ स्लोली, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। नीचे जाते हुए और ऊपर आते हुए हमारे पेट में हवा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, कमर को अंदर की ओर धकेलें एक तरफ से और बाहर की तरफ खींचे दूसरी तरफ से, दोनों पैरों का दबाव जमीन पर प्रेशर देते हुए, घुटना बिल्कुल सीधा, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड कम बैक, रिलैक्स, शरीर को ढीला, डीप ब्रीदिंग। इतने से भी हार्ट रेट बढ़ जाता है तो समझ जाइए आपने सही व्यायाम किया। अब अगले हम आएंगे, थोड़ा सा शरीर को साइड में पीछे की तरफ हमारे ऑब्लिक के लिए ऑब्जर्व करें। यदि मैंने हाथ ऐसे रखा है, जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं उतना ही जाना है, बहुत ज्यादा पीछे की ओर खींचना नहीं है, जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन सही ब्रीदिंग के साथ बॉडी को कोऑर्डिनेट करें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, सेंटर, opposite side, deep breathe in, breathe out, abdominal muscle lift, hold for 3 count, 1 2 3, center, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze back and hold, 1 2 3, center, deep breathe in, breathe out, abdominal muscle lift, buttock squeeze, hold for 3 count, 1 2 3, last 2, deep breathe in, deep breathe out, opposite side, back, 1 2 3, दोनों हाथ सीधे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैक, 1 2 3 एंड रिलैक्स। अब हाथों को कंधे पर ऑब्जर्व करें क्या करना है। यहाँ पे इनहेल, एक्सेल, बैक, फिर सामने की ओर, यहाँ इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड। पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ के आपको योग करना है। शुरू करेंगे, पैरों का दबाव जमीन पर प्रेशर दीजिए, घुटने को प्रेस कीजिए, आपके नी स्ट्रेट एंड लॉक। जैसे ही आप घुटने को प्रेस करेंगे, थाइस मसल को टाइट कीजिए, लिफ्ट कीजिए, ग्लूट को, बटक्स को स्क्वीज कीजिए, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट ऊपर तक, आपके थाइस के ऊपर से लेकर लोअर एब्डोमिन से लेकर रिब केज तक लिफ्ट करें। हाथ को कमर पे रखें, डीप इनहेल, एक्सेल, बैक एंड फ्रंट, फिर सामने इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर ही आप पीछे की तरफ होल्ड रखें, फिर फ्रंट, सेंटर में इनहेल, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड ऑपोजिट, सेंटर, abdominal muscle lift, tightly hold and opposite, center, exhale, abdominal muscle lift, squeeze, tightly hold, back, front, deep inhale, exhale, opposite side, last time, center and relax. शरीर को ढीला और गहरी श्वास। एक और जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी, जब हम अपने कंधों को इस तरीके से ढीला रखते हैं और आगे की तरफ झुक जाते हैं, यदि आप अपने कंधों को हमेशा इस तरह रखते हैं, हमारे लंग्स प्रेशर, उन पर प्रेशर आता है, हमारे लंग्स दबते हैं कंधे के दबाव की वजह से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम इनहेल कर पाते हैं। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा हमारा शरीर ले सकता है उतना उसे नहीं मिलता। इसलिए व्यायाम करते हुए कोशिश रखें कि हमेशा शोल्डर को लिफ्ट, चेस्ट
ओपन रखें जिससे लंग्स को ज्यादा मिले। हर रोज रोजमर्रा में सुबह से शाम तक फोकस करें कि आप कहीं अपने कंधे को इस तरीके से ढीला रख के तो नहीं रखते हैं, इसे हमेशा पीछे की तरफ रखें और अपने स्पाइन को खींचकर ऊपर की तरफ रखें। इससे आपका शरीर का शेप धीरे धीरे बहुत खूबसूरत होने लगेगा। अब हम आएंगे उसके अगला वाला त्रिकोणासन के लिए। तैयार, कंफर्टेबल पोजीशन पे रखें, आपके टोज आगे की ओर सीधे, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ कंधे की सीध में। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। पहले एक तरफ खींच कर लेकर जाएंगे और फिर हाथ को नीचे की ओर, ऊपर वाले हाथ की ओर देखते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट, ब्रीथ स्लोली, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल। पहले खींच कर एक तरफ जाएंगे, फिर नीचे की ओर, नीचे हाथ को ले जाते हुए ऊपर वाला हाथ की हथेली सामने की ओर, दोनों घुटने सीधे एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। ब्रीथ स्लोली, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश। ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। एक हाथ कान के पीछे की ओर, ऊपर की ओर खींचेंगे शरीर को, अपने स्पाइन को सीधा, नीचे वाला हाथ आपके थाइस पर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऑपोजिट साइड खींच कर अपने हाथों को लेकर जाइए, नी को स्ट्रेट कीजिए, डमी को स्क्वीज एंड होल्ड, ऊपर वाला हाथ, नेक मसल एंगेज, गर्दन को इस तरह से लटकते हुए ढीला ना छोड़ें, सामने की ओर या ऊपर की ओर देखें। ब्रीथ स्लोली, कम बैक। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, स्पाइन को सीधा, गर्दन को सीधा, ऊपर की तरफ अपनी शोल्डर को खींचना है और साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करेंगे। नीचे वाला हाथ थाइस पर रखना है सपोर्ट के लिए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड डाउन, खींच कर अपने हाथों को दूसरी ओर ले जाएं। अपना ऊपर वाला हाथ एल्बो को सीधा रखने की कोशिश करें, हाथों की सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, अंगूठा भी आपस में मिला हुआ। नी स्ट्रेट एंड लॉक, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। दोनों हाथ कंधे की सीध में। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, squeeze and opposite side down and hold for 3 count, 1 2 3। breathe out, tummy squeeze, tightly hold and come back. Deep breathe in, breathe out, exhale, tummy squeeze, lift, hold, opposite side, knee straight and lock, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, घुटने बिल्कुल सीधे। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। सेंटर, ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचना है, एक तर्जनी उंगली को छोड़ना है और बाकी उंगली को टाइटली होल्ड, लॉक, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, हाथ पीछे की ओर, शोल्डर और एल्बो बिल्कुल सीधा। डीप ब्रीद इन, पैरों को, नी को स्ट्रेट रखे, अपर बॉडी को ऊपर की ओर ताकत लगाकर खींचे, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों हाथों को खींचकर चिन अप करते हुए नीचे की ओर और अपने एंकल्स को होल्ड, एंकल्स होल्ड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, टेल बोन अंदर की ओर, थाइस मसल टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली। कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, घुटने के पीछे से लेकर हिप बोन तक खिंचाव को महसूस करें, श्वासें हल्की हल्की लेकिन टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड स्लोली कम अप। लेकिन पहले चिन अप, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप,
and slowly come up. उठने में और नीचे झुकने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं, and relax. शरीर को ढीला, जिससे आपके घुटनों में दिन में दर्द ना हो, इसके लिए हम इसका ऑपोजिट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने घुटने को उठाएंगे और पेट पर दबाएंगे, इससे आपके घुटने पर प्रेशर आएगा और साथ ही आपका हिप का पिछला वाला हिस्सा ऑपोजिट प्रेस। एंकल को लिफ्ट करना है और इनर थाइस को स्ट्रेच पीछे की ओर, स्ट्रेच पीछे की ओर एंड रिलैक्स। वीरभद्रासन के लिए तैयार। अपने टोस को योगा मैट के लाइन पर लेकर आए। आप योगा मैट पर आपका पैर का अंगूठा टच होगा। एक एड़ी को आप फोल्ड एक तरफ घुमा देंगे और घुटने को सीधा रखेंगे। नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखने की कोशिश करें। ये तो था आगे वाला आपका टो उस डायरेक्शन में, और योगा मैट की एक लाइन में आपके दोनों पैर, पीछे वाला अंगूठा अंदर की ओर और एड़ी बाहर की ओर। इसे यदि समझ लिया हो तो आपके लिए आसान होगा। शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, कंधे बिल्कुल सामने की ओर, दोनों हाथ खींचकर सीधा। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फ्रंट नी बैंड एंड होल्ड। कमर के इस हिस्से को यहां से प्रेशर दें, नीचे की ओर धकेलें, घुटने को बाहर की तरफ रखें, कमर को, पीठ को पीछे वाले पैर की तरफ हल्का सा खींचेंगे तो आपका अपर बॉडी सही दिशा में जाएगा, सेंटर में रहेगा। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम अप। रिपीट, hold for 5 count. Deep breathe in, breathe out. Tummy squeeze, tightly hold and posture hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. Relax and opposite side. दूसरी तरफ अपने एड़ी को घुमा लें। एक घुटना आपका उस डायरेक्शन में रहेगा और ये वाला घुटना आपका सामने की तरफ रहेगा, पीछे वाले टो को अंदर की ओर, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, दोनों कंधे सामने की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पीछे वाला बटक स्क्वीज, कमर को यहां से प्रेशर देते हुए अंदर की ओर जाएं। अपर बॉडी पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचें और हाथों को कंधे की सीध में सीधा, घुटना बाहर की ओर। Abdominal muscle lift and tightly hold. Breathe slowly, hold for 3 count. 1, 2, 3. Come up. Shoulder lift, roll back, chest open. Deep breathe in, breathe out. Exhale, abdominal muscle lift, buttock squeeze. पीछे वाला बटक स्क्वीज, कमर के इस हिस्से को नीचे अंदर की ओर, पीठ आपकी सीधी या पीछे की तरफ यदि आप खींचते हैं तो आपका अपर बॉडी सीधा हो जाता है। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1, 2 and 3. Knee straight and relax. शरीर को ढीला। शोल्डर रोटेशन 1, 2, 3. Opposite 1, 2 and 3 and relax. 3 स्टेप वाला प्रयोग करेंगे। अपने मैट पर कंफर्टेबल जगह पे रहें। पहले दोनों टो सामने की ओर, एक तरफ अपने पैरों को घुमा लें, दोनों कंधे मेरी तरफ बिल्कुल सीधे। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3,
4 5 बैक, पीछे वाला हाथ पीछे घुटनों पर, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए, फ्रंट नी बेंड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, 1 2 3, होल्ड सिम स्ट्रेट, 1 2 3 4 एंड 5, नीचे वाले हाथ को नीचे ले जाएं, एंकल्स को पकड़े या जमीन पर रखें और आगे वाले घुटनों पर शरीर का वजन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, अप, hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5, and relax. ऑपोजिट साइड के लिए शरीर तैयार, दूसरी तरफ, नी स्ट्रेट एंड लॉक, एक घुटना आपका सामने की तरफ और दूसरा घुटना दूसरी तरफ, कंधे आपके मेरी तरफ, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, सीधा, और पीठ को स्पाइन को सीधा रखना है सेंटर में, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, अंदर की ओर धकेलना है शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, पीछे वाला हाथ पीछे घुटनों पर, ऊपर वाले हाथ की ओर खींचते हुए, देखते हुए, 1 2 3, बॉडी स्ट्रेट, शरीर को सीधा, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, नीचे की ओर झुकना है, या तो एंकल्स को होल्ड करें या जमीन पर हाथ रखें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, शरीर का वजन आगे वाली थाइस के ऊपर, 1 2 3, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, कम अप, वीरभद्रासन, 1 2 3 4 and 5, नी स्ट्रेट, तो सामने की ओर, एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला, नी को लिफ्ट एंड प्रेस, आपका थाइस का पिछला वाला स्ट्रेच हो रहा है, इसमें फ्रंट वाला है आपका मसल, थाई का मसल स्ट्रेच, इनर थाई मसल स्ट्रेच, ऑपोजिट, नी लिफ्ट एंड प्रेस, पीछे की ओर, एंड रिलैक्स, उठक बैठक करेंगे, दिन भर अपने कामों को, घर के कामों को करने के लिए जितना आप उठक बैठक करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जिनको नी में गैप आ गया है उनको अवॉइड करना है, या जिनको स्लिप डिस्क है, कमर का निचले हिस्से में प्रॉब्लम है, उनको भी अवॉइड करना है। उठक बैठक करेंगे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, पीठ को सीधा, ब्रीद, रिलैक्स ब्रीदिंग, लेकिन उठने के पहले अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज, ताकत अपने पेट और थाइस पर लगाएंगे और हिप्स पर लगाएंगे उठने के लिए, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम अप, रिपीट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, कुछ सेकेंड के लिए रिलैक्स, उठने के पहले फिर से अपने पेट, हिप्स और थाइस की मसल को टाइट करेंगे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम अप, उठने के लिए और बैठने के लिए पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें, लास्ट टाइम, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड होल्ड, रिलैक्स ब्रीदिंग, अब उठने के पहले लास्ट टाइम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम अप, फ्रॉग पोज, पेट को कम करने के लिए, आपके हिप्स के साइज को सही करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपके थाइस मसल को, थाई के फैट को कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एक बार देख लीजिए कैसा करना है। एक्सेल करके हाथ को अंदर से लेके आएंगे, जो जानते हैं वे करें, जो नहीं जानते वो एक बार देख लें। हिप्स को अप, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड चिन अप करते हुए हिप्स को दबाना है, अपने हाथों को प्रेस करना है, लिफ्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज,
डाउन एंड प्रेस, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हाथ को अंदर से निकालना है एंड अप। जिनको वेरिकोस वेन है, जिनको कमर का दर्द है, लेकिन स्लिप डिस्क वाले और नी प्रॉब्लम वालों को नहीं करना है, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। वेरिकोस वाले और जिनको घुटनों के जोड़ों का दर्द होता है, पैरों का दर्द होता है, एड़ियों का दर्द होता है, उन सभी के लिए फायदेमंद। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हाथ को अंदर से लेना है, हिप्स को अप, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हिप्स डाउन एंड प्रेस, चिन सामने की ओर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हिप्स अप, down and press 2, hips up, down and press 3, breathe in, breathe out, tummy squeeze, hips up, down and press 4, last one, breathe in, breathe out, tummy squeeze down and press 5, left, हाथ को अंदर से निकालना है and come up and relax, breathing, deep breathe in, breathe out, बैठेंगे, एक घुटने को मोड़ के रखेंगे इस तरीके से, जो जमीन पर जो पैर है पीठ को सीधा, जो पैर जमीन पर है उस पर एल्बो को रखना है, उसी साइड के एल्बो को, हाथ को आगे की ओर लेना है, आगे की ओर खींचना है शरीर को, हथेली पीछे की ओर टर्न और इसको घुमाते हुए पीछे की ओर से लेके आएंगे इस तरीके से, हाथ को पीछे की ओर, ऑपोजिट हैंड घुमाकर, फिंगर को लॉक, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, आंखों से पीछे वाले कंधे की ओर थोड़ा सा 65 डिग्री एंगल पे देखेंगे दूसरी दीवार की तरफ, रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एल्बो को घुटने पर रखेंगे, हाथ को आगे की ओर खींचेंगे, हथेली को पलटेंगे, पीछे की ओर से घुमाते हुए लाएंगे, आगे की ओर से दूसरा वाला हाथ, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, पीछे वाले कंधा, जिस डायरेक्शन में आपका कंधा है उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर 65 डिग्री एंगल पे देखेंगे, श्वास हल्का हल्का लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, रिलैक्स, अपने दोनों पैरों को आगे की ओर, फिंगर को ओपन, open and stretch and squeeze, finger open and stretch and squeeze, finger open and stretch and squeeze, pointed toes back, pointed toes back and circle, opposite circle, अपनी हथेली को अपने हिप्स के बगल में रखेंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, रोल बैक करेंगे, अपने स्पाइन को सीधा लिफ्ट करना है और अपने हिप बोन के नीचे जो मसल्स होती हैं उनको एडजस्ट करना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पीठ को सीधा, डॉर्सी फ्लेक्शन यानी कि पैरों की उंगलियां चेहरे की ओर मुड़ी हुई, नी स्ट्रेट एंड लॉक, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चिन अप, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे आगे की ओर, टोस को चेहरे की ओर खींचेंगे, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, ब्रीथ स्लोली, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन लिफ्ट, स्क्वीज, कमर के निचले हिस्से से झुके, वहां से बैंड होना है, श्वास हल्का हल्का लेकिन पेट को ढीला नहीं, घुटने के पीछे से लेकर हिप बोन तक खिंचाव को महसूस करें, कम अप, दोनों हाथ सामने की ओर और चक्की, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सर्कल, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड सर्कल, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड सर्कल, पीछे की ओर भी जाना है, आगे की ओर,
शरीर को हर डायरेक्शन में खींचते हुए पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो चिन को अप रखें ऑपोजिट साइड, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए relax, stretch and hold. Up, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पीठ को सीधा इन अप एंड डाउन मूवमेंट. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अप, भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट. नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो कमर के निचले हिस्से से बैंड हो. एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड होल्ड रखें. लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन को फोकस. अपने पैरों को डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन में, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें. ब्रीद करते रहें लगातार. जब यहाँ ऊपर आए तो इनहेल एक्सेल, नीचे की ओर जाते हुए पेट में हवा नहीं होनी चाहिए. होल्ड एंड स्ट्रेच. अप एंड रिलैक्स. बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और पैरों को ढीला. स्क्वीज, अपने पैरों की उंगलियों को स्क्वीज. फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज. पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल. अब हम करेंगे बोटिंग. पीठ को सीधा, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड. पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ. जब आप सेंटर में आए तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड सर्कल. पैरों को सीधा रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन रखें. नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें. भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग. रिवर्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, ऑपोजिट साइड, सर्कल या बोटिंग. लास्ट 5, 4. टमी को लगातार स्क्वीज रखें, पेट को ढीला न छोड़ें इनहेल करने के दौरान. लास्ट 2 and last 1 and hold and stretch. Back straight and shoulder relax. लिफ्ट करना है, अपने पीठ को सीधा करना है, अपने घुटने को रिलैक्स करना है. फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज. फिंगर ओपन स्ट्रेच, स्क्वीज पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल. रिवर्स सर्कल. दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते हुए डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी कि अपने पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ के रखें. एड़ियां आपकी बाहर की ओर. घुटने को सीधा, लॉक एंड नी को प्रेस जमीन के ऊपर. थाइज मसल वैसे ही तुरंत आपकी टाइट हो जाएगी, उसको टाइट रखें एंड लिफ्ट करें. एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें. सपोर्ट देना है अपने हाथों के द्वारा अपने पीठ को और स्पाइन को सीधा करना है. शोल्डर एंड चेस्ट ओपन. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए. एक्सेल, चिन अप करते हुए आगे की ओर. लेग मसल एंगेज. स्लोली हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली. कमर के निचले हिस्से से दबाव डालते हुए झुकेंगे. पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें. हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे. माइंड का फोकस अपने लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन पर. श्वास हल्का हल्का लेकिन टमी स्क्वीज, होल्ड. कम अप,
सेंटर में ऊपर की तरफ डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए, होल्ड, नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, breathe out, tummy squeeze, come up, दोनों हाथ कंधे की सीध में, ऑपोजिट साइड, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए ऑपोजिट साइड, होल्ड and head down, 1 2 3, come up, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, opposite side, head down, breathe slowly, 1 2 3, breathe out, tummy squeeze, come back. अब फास्ट मूवमेंट करेंगे बोथ साइड, आपके राइट एंड लेफ्ट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, 1 2, ब्रीदिंग के साथ लेग मसल एंगेज, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, पेट को ढीला ना छोड़े, श्वास आपकी चलती रहेगी, भस्त्रिका ब्रीदिंग करें इस दौरान, नाक से ही श्वास को लेना है और नाक से ही छोड़ना है। हर एक्सेल के साथ अपने पेट को अंदर की ओर खींचे, and relax, deep breathing and butterfly. हमारे हर आसन के साथ हम प्राणायाम भी कर लेते हैं। प्राणायाम और आसन को मिला के आपके पेट पर दोगुना इफेक्ट होता है, आपके पेट की चर्बी कम होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, पेट की मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, जब वो मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होंगी जब आपके पेट की मसल, तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर की चर्बी अपने आप कम होने लगेगी। नी को अप एंड डाउन, पीठ को सीधा, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन। प्रैक्टिस डाल लें कि अब आप पूरा 1 घंटा अपने स्पाइन को खींचकर सीधा रखें, पेट को अंदर की ओर लिफ्ट करके रखें, तब आप देखेंगे आपका शरीर धीरे धीरे एक नया शेप लेने लगेगा, फिगर आने लगेगा, पेट कम होने लगेगा और टोनिंग एंड टाइटनिंग, शरीर की टोनिंग एंड टाइटनिंग इसी तरीके से होगी। लेकिन यदि आपने प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लिया अपने खाने में, इतनी मेहनत और इतने वर्कआउट का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। टेम्पररी थोड़ा सा असर दिखाई देगा, लेकिन पूरा असर, पूरा फायदा यदि आपको चाहिए तो आपको प्रोटीन शामिल करना ही पड़ेगा, जैसे कि अंकुरित दालें, छिलके वाली दालें, मूंगफली, अंडा, मछली, चिकन, इस तरह के भोजन में मात्रा, और कुछ मात्रा में पनीर, दूध और दही को अवॉइड करें। कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार पनीर जरूर लें, लेकिन सोयाबीन को अवॉइड करें। सोयाबीन आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। सोयाबीन केवल महीने में 1 या 2 बार ही लें, उसको हर रोज खाना अवॉइड करें। कई लोग मल्टी ग्रेन आटा लेते हैं जो कि सोचते हैं कि प्रोटीन सही मात्रा में जाएगा, गलत बात है। एक साथ आटे को, अनाज को पिसे हुए को ना लें, आटे के अंदर अलग से चने का आटा मिलाएं, जो कि छिलके वाले चने की दाल, चने का आटा या सोयाबीन भी यदि आप मिलाते हैं तो हर रोज सोयाबीन ना खाएं, उसे अवॉइड करें। हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन सोयाबीन लीजिए। हर रोज रोटियों में मिला के 5 ग्रेन मल्टीग्रेन आटे के चक्कर में मत पड़िए। किसी दिन बाजरे की रोटी खाइए, किसी दिन ज्वारी की रोटी खाइए, किसी दिन आटे की रोटी खाइए। लेकिन यदि वेट लॉस करना चाहते हैं, आटे की, गेहूं की रोटी आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। यदि आप ये सोचते हैं कि आप गेहूं बंद कर देंगे या ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे या गेहूं खाने की वजह से आपका वजन बढ़ता है, तो ये गलतफहमी है। रोटी को सही मात्रा में खाइए, और कभी कभी बदलाव के लिए यदि आप नाचनी की रोटी, कभी कभी बदलाव के लिए बाजरे की रोटी, क्योंकि इन सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको अपने खाने में अलग अलग तरीके से शामिल करें। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की रोटी खाएं। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए ये सारा अनाज खाते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि मेहनत बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा।
और हर वक्त आपका दिमाग केवल इसी तरीके से लगा रहेगा कि मैं ऐसा क्या खाऊं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा वजन कम हो। इन सब चक्करों में, चक्रव्यूह में ना पड़े। सिंपल अपनी गेहूं की रोटी या कोई भी जो भी आपको पसंद है, बाजरे की, जवारे की, अलग अलग दिन खाइए। चीन अप करते हुए आगे की ओर एंड हेड डाउन, कम अप एंड रिलैक्स। दोनों पैर आगे की ओर, फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल, ऑपोजिट सर्कल। पीठ के बल लेटेंगे, एब क्रंचेस के लिए तैयार। सबसे पहले अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन। एक नया कॉन्सेप्ट और चला था, ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी कि गेहूं या गेहूं से बनी हुई चीजें अवॉइड करनी है। ये फायदेमंद नहीं है। हम कई पीढ़ियों से गेहूं को खाते आ रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वेट लॉस के लिए गेहूं की रोटी से अच्छा रोटी कोई भी नहीं है। अपने पैरों को जमीन पर दबाएं, बटक को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें, डीप इनहेल एक्सहेल एंड अप एंड डाउन। 1 2 3। टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, लोअर बैक को प्रेस, बटक्स को स्क्वीज, दोनों नीज एंड थाइज आपस में जुड़े हुए, पैरों को जमीन पर दबा के रखें। टमी को स्क्वीज, अप एंड डाउन मूवमेंट, कम से कम 12 to 15 काउंट। कमर के निचले हिस्से से लेकर कंधे तक उठने की कोशिश करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को साइड में, सेतु बंद आसन यानी कि ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, डीप इनहेल एक्सहेल। अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें एंड लिफ्ट। अपने हिप्स को लिफ्ट करना है, बटक्स को स्क्वीज करना है, एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, थाइज मसल एंगेज। होल्ड करने के दौरान पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीथ करें। रिलैक्स, रिपीट। अपने दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, घुटनों के बीच। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, हिप्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें, लोअर एब्डोमेन को नेवल की तरफ अप करें और स्क्वीज करें अंदर की ओर पेट को। हिप्स को उठा के रखने की कोशिश, थाइज मसल टाइटली होल्ड, glute muscle squeeze and tightly hold and come down. Up and down movement पिलाटे ब्रीदिंग के साथ या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। लिफ्ट एंड हाफ डाउन, लिफ्ट एंड हाफ डाउन। 3 4। अपने लोअर एब्डोमेन मसल को लिफ्ट रखें, टाइटली होल्ड रखें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया कीगल व्यायाम है, जो आपके वेजाइनल और पेल्विक मसल को टाइट करेगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंस को सही करेगा, आपके यूट्रस को सही स्थिति में रखेगा। इसके अलावा आपके पेट, हिप्स और थाइस को, चर्बी को भी कम करेगा और टोनिंग और टाइटनिंग भी देगा। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। जिनको ब्लैडर पर प्रेशर आता है, यानी कि खांसते हुए या छींकते हुए यूरिन लीक होता है, उनके लिए भी ये सेतु बंद आसन बहुत फायदेमंद है। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। अपने पैरों को शरीर के कंफर्टेबल पास में रखें, दोनों हाथ अपने साइड में, हथेली से प्रेस करें, हाथों को सीधा रखते हुए। डीप इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। पेट को अंदर की ओर लिफ्ट करें, ऊपर की ओर नेवल अप, बटक्स को स्क्वीज, लिफ्ट, थाइस मसल टाइटली होल्ड। आपके पेल्विक
हिस्से के आसपास की सारी मसल को स्क्वीज करें, रिलैक्स, रिपीट, डीप इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज। अपने यूट्रस को सही पोजीशन में रखने के लिए, यूट्रस को एक्टिव रखने के लिए, इसके अलावा ओवरीज और उससे संबंधित जितने भी ऑर्गन है, जितने भी मसल है, उन सभी की तंदुरुस्ती के लिए, उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ये व्यायाम बहुत फायदेमंद है। डाउन, अब इसी को अप एंड डाउन मूवमेंट, लेकिन अपने एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्शन देंगे, हिप्स को, बटक्स को स्क्वीज करेंगे, एंड अप एंड डाउन मूवमेंट, और आपकी वेजाइनल मसल को भी अंदर की ओर स्क्वीज रखेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, आप अपने वेजाइनल मसल को अंदर की ओर स्क्वीज। ये आपके ब्लैडर की लीक होने की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। इसे पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीथ के साथ करें। एक्सेल करके पेट को अंदर की ओर खींचें, सारी हवा आपको बाहर निकाल के पेट को अंदर की ओर लिफ्ट करना है, जिससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल एंगेज होती है और आपकी बहुत सारी तकलीफें इससे कम हो जाएगी। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, दोनों पैरों को सीधा, दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर अपने हाथों को खींच के रखना है। लेग अप एंड डाउन, ये वाली लेग 90 डिग्री अप एंड डाउन करेंगे। मिनिमम 8 काउंट, मैक्सिमम 10 to 12 काउंट। स्पीड आप आपके शरीर के सुविधा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ फोकस करें इसमें आपने कौन से मसल को एंगेज किया है। बहुत फायदेमंद है ये आपके लोअर एब्स के लिए, आपके साइड ऑब्लिक के लिए। नीचे जब पैरों को सीधा करें तो बटक्स को स्क्वीज करें और फोकस करें कौन कौन सा एब्डोमिनल मसल, कितना बड़ा हिस्सा आपने इसमें एंगेज किया। हर एक्सेल के साथ अपने पेट को अंदर की ओर खींचे, जब पैर आपका ऊपर रहे इस पोजीशन पे इनहेल एक्सेल, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें और फिर पैर को नीचे लेके जाएं, फिर पैर ऊपर लाएं, फिर इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज रखें एंड लेग अप एंड डाउन करेंगे। तब सही मायने में आपके पेट की वो भी लोअर जो नीचे लटका हुआ पेट होता है वहां की चर्बी कम होगी। और नीचे जाने के बाद बटक्स को भी स्क्वीज करें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, जिनको सर्वाइकल है, लंबर है, थोरासिक, जिनको कमर के निचले हिस्से का प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये व्यायाम कम करने हैं। सर्वाइकल वाले, शोल्डर पेन वाले, नी पेन वाले इस व्यायाम को आराम से लेटे लेटे कर सकते हैं। अब हम इसी सेम व्यायाम की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। हमने हाथ और पैर सीधा किया था, सपोर्ट दिया था हाथ को, अब हम इसको नौकासन में लाएंगे। अपने हाथों को जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर उठाएंगे और दोनों पैरों के बीच अब गैप रखेंगे। लेग अप एंड डाउन, थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाते हुए फोकस करें, अपने हाथों को हवा में रखें, जमीन पर टिका के ना रखें। ये थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाते हुए बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। फोकस करें आपका कौन सा मसल इस दौरान एंगेज हुआ। यदि आपका हाथ दुखने लगता है तो जमीन पर टिका सकते हैं, लेग अप एंड डाउन कर सकते हैं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस एंड रिलैक्स। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव, पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। गहरी श्वास, अब हम करेंगे इंजन एब क्रंचेस। एक पैर सीधा और जो पैर आपने फोल्ड किया वो हाथ पीछे की ओर जाएगा।
Deep inhale, exhale. Exhale, tummy अंदर की ओर squeeze, tightly hold. Hand and leg movement, ये आपका कार्डियो भी है. आप अपने पेट के द्वारा हाथ और पैरों का वजन उठा रहे हैं. And relax, deep breathing. हीट और बर्निंग सेंसेशन को अपने पेट में फील करें. हार्ट रेट को बढ़ा हुआ महसूस करें. इसका मतलब ये बहुत इफेक्टिव है. दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर सीधे. बॉक्स अप एंड डाउन, यानी कि यहां पे इनहेल एक्सेल एंड डाउन. नौकासन. नौकासन. इसे कम से कम 10 to 15 टाइम करेंगे. एक्सेल करके अपने हाथ और पैरों को नीचे लेके आए. to 15 टाइम अप एंड डाउन. एब्डोमिनल मसल स्क्वीज. पैरों के बीच यदि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. हार्ट रेट को बढ़ा हुआ महसूस कीजिए. गहरी श्वास लीजिए और पेट में हीट और जलन को महसूस करें. हम 5-5 काउंट करेंगे नॉन स्टॉप. सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर की ओर, 90 डिग्री अप एंड डाउन. 5 काउंट. 5. नौकासन. इंजन. 1, 2, 3, 4 एंड 5. दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों पैर सीधे. बॉक्स क्रंचेस. नौकासन एंड बॉक्स. 1. नौकासन. 2, 3, 4, 5. More 5. 4, 3, 2, and last one. And relax, deep breathing. हाथ गर्दन के नीचे. नौकासन के लिए तैयार. एक लास्ट कीगल का एक्सरसाइज. कीगल, उसके साथ ही पेल्विक मसल को टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, मसल की लोअर एब्डोमेन मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए. डीप इनहेल एक्सेल. टमी अंदर स्क्वीज. होल्ड फॉर 5 काउंट. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Repeat. Deep inhale, exhale. टमी अंदर स्क्वीज. बटक स्क्वीज. अप एंड होल्ड. पेट को अंदर की ओर भींच के रखें. नी को स्ट्रेच रखें. पॉइंटेड टोज रखें. कमर के निचले हिस्से को प्रेस करें. पीठ पर ताकत लगाएं. कंधे पर ताकत लगाएं लिफ्ट करने के लिए. एंड रिलैक्स. गहरी श्वास. भुजंगासन में आएंगे. भुजंगासन में लेटेंगे. हाथों से अप एंड डाउन मूवमेंट. भुजंगासन अप एंड डाउन. मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 काउंट अप एंड डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. स्टार्ट करेंगे. ये आपके पेट के निचले वाले हिस्से के लिए, जो लटका हुआ पेट होता है उसके लिए, आपके कंधों के लिए,
आपकी हथेलियां, कलाई, आपके एल्बो और इसके अलावा शोल्डर के साथ साथ आपकी बाहों का निचला चर्बी वाला हिस्सा जो बाहों में पीछे की तरफ लटकता है, रिलैक्स की ब्रीदिंग अप एंड डाउन। भुजंगासन, posture for hold, pointed toes, heel and toes touch. Deep breathing, breathe out. Hold. Relax. दो भुजंगासन और एक पर्वतासन। Deep breathing, breathe out. Hold for 3 count. 1, 2, 3. तो ऊपर आना है, एक और अप एंड होल्ड। 1, 2, 3. पर्वतासन, upper body push, breathe out, tummy squeeze, tightly hold. 1, 2, 3. Plank, hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. इस दौरान आप लोग पिलाते या भस्त्रिका ब्रीथ जरूर करते रहें, क्योंकि वो ब्रीथ आपको ज्यादा कैलोरी को बर्न कराने में हेल्प करती है। शुरू करेंगे एक बार फिर से ब्रीद इन अप, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1, 2, 3. तो ऊपर आना है, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5. पर्वतासन, अपर बॉडी पुश पर्वतासन में होल्ड करेंगे हम। एक एक सिंगल लेग अप करेंगे जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वे लोग प्लैंक में आएंगे, बैलेंस लेंगे। 1 leg fold and up. 1, 2, 3. Leg fold and down. Flat foot, घुटना बिल्कुल सीधा। Deep breathe in, breathe out. Alternate leg, पहले fold, hand ऊपर की ओर। Both knees straight and lock. Upper body push, tummy अंदर squeeze. Breathe slowly. Leg fold, hand down. Parvatasana, hold. 1, 2, 3. अब आएंगे प्लैंक, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5. वज्रासन, अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है। प्रेशर आपके कमर के निचले हिस्से पे, हिप्स को आपके पैरों पे टिका हुआ रहने दें और स्ट्रेच करें। Slowly come up. Shoulder rotation, 1, 2, and 3. Reverse, 1, 2, and 3. अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे, दूसरी ओर स्ट्रेच। अपने एल्बो को प्रेस, ऑपोजिट एल्बो, अपने हाथों को पीछे की ओर, दूसरी तरफ, बैक, ऑपोजिट एंड रिलैक्स। अनुलोम विलोम, लेकिन उसके पहले यदि आप पद्मासन लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन या पालथी मारें। जिनको कोई भी घुटने का प्रॉब्लम नहीं है वे लोग पद्मासन की प्रैक्टिस जरूर करें। पहले आपको एक पैर को फोल्ड करके आपकी एड़ी पेट के पास रखनी है, दूसरा पैर यहां तक लाएंगे और फिर इसे उठाकर अपने थाइस पर रखेंगे। पीठ को सीधा रखें, अपने हथेली को घुटने के ऊपर रखें। इस तरीके से यदि आप आगे और सीधा रखते हैं तो आपके कंधे पर प्रेशर आता है और आपका कंधा झुक जाएगा।
इसलिए अपने एल्बो को फोल्ड रखें और हथेली को घुटने के ऊपर रखें और अनुलोम विलोम। कपालभाति। एक्सेल करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे श्वासों को बाहर निकालने के दौरान। इनहेल आपको नहीं करना है, इनहेल अपने आप होगा। थोड़ा सा इनहेल ऑटोमेटिक होगा। भस्त्रिका। Inhale from nose, exhale from mouth 3 times. Third time, exhale, breathe hold और पेट को अंदर की ओर ऊपर की ओर लिफ्ट करते रहना है। इस दौरान आपका श्वास नहीं चलेगा। अपने ब्रीथ को होल्ड करके और श्वास को पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। Breathe in, breathe out 1, breathe in, breathe out 2, 3. Exhale. पीरियड्स के दौरान आपको इसे नहीं करना है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से चलाते रहने के लिए भस्त्रिका बहुत ही फायदेमंद है। डीप इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। शोल्डर ब्रीदिंग करेंगे हम। इनहेल करते हुए शोल्डर लिफ्ट, एक्सेल करते हुए शोल्डर को छोड़ना है। पीठ को सीधा रखेंगे। 20-20 के 2 सेट करने हैं। 20 काउंट के 2 सेट शुरू करेंगे। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। रिपीट सेकेंड एंड लास्ट टाइम। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। भ्रामरी, ओम की ध्वनि 3 टाइम।
अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना है, आंखें बंद ही रखनी है। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लें, आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखना है। हथेली फिर से अपने चेहरे पर, सिर पर, शरीर पर और जिस हिस्से में आपको दर्द है, यदि घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर रखें, यदि कमर में दर्द है तो कमर पे अपना हाथ रखें, यदि शोल्डर में दर्द है तो शोल्डर पर अपने हाथों को रखें। अपने पैरों को रिलैक्स, फिंगर को ओपन, stretch and squeeze, finger open, stretch and squeeze, pointed toes, back and circle, reverse circle। अपने घुटने को पेट पर दबाएंगे, ऑपोजिट साइड एंड रिलैक्स। शवासन में लेटेंगे। शवासन में पहुंच गए हैं अब हम। सूक्ष्म क्रियाएं हमने बीच बीच में काफी सारी की हैं, आज सूक्ष्म क्रियाओं की इसलिए आज जरूरत नहीं है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 2 से 3 मिनट का शवासन जरूर करें, जिससे शरीर पूरा दिन आपका फ्रेश फील हो और कहीं भी शरीर में दर्द ना रहे। मसल को रिलैक्स करने के लिए, मन को शांत करने के लिए शवासन बहुत फायदेमंद है। शरीर को ढीला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस और सिर एक तरफ ढला हुआ या सीधा। 2-3 बार गहरी श्वास लें। बेली ब्रीदिंग यानी श्वास लेते हुए पेट फूलता है और श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जाता है, इसे बेली ब्रीदिंग कहते हैं। और 3 से 4 बार बेली ब्रीदिंग करें। अब ब्रीदिंग नॉर्मल एंड रिलैक्स ब्रीथ और अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को और तलवों को रिलैक्स करें। काफ मसल को रिलैक्स करें, घुटने को रिलैक्स करें, थाइस को रिलैक्स करें, पेल्विक एरिया और वेजाइनल मसल को भी रिलैक्स करें। नाभि तक का पेट ढीला छोड़ दें। हिप्स या बटक्स रिलैक्स करें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। दोनों कंधे, एल्बोज, रिस्ट, फिंगर्स, सभी उंगलियां और हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर का पिछला हिस्सा, पीछे हिप्स, उसके ऊपर कमर का जॉइंट, उसके ऊपर स्पाइन और दोनों कंधे, पूरा पीठ को रिलैक्स करें। पीछे गर्दन और आगे गले को रिलैक्स करें। पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे की खूबसूरती और चमक को बढ़ाने के लिए चेहरे को तनाव मुक्त करना सीख लीजिए। इसीलिए चिन्ह, होंठ, दांत और जीभ ढीला छोड़ें। नाक और दोनों गाल रिलैक्स करें। आंखें, पलकें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा, कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे की ओर हर एक नर्व और मसल को रिलैक्स छोड़ें। चिंता की रेखाएं आंखों के आसपास और सिर पर, माथे पर रिंकल्स लेके आती हैं। चिंता की वजह से कानों के आसपास की नर्व स्टिफ हो जाती हैं, इसलिए इन सभी हिस्से को खास कर ढीला छोड़ दें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। श्वासों पर ध्यान, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को सुने ध्यान से और फॉलो करें। केवल अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। श्वासों को लेते हुए हवा की खुशबू को श्वासों के द्वारा महसूस करें। किस तरह की खुशबू है हवा में, उसे फील करें। हवा की ठंडक या गर्मी को श्वासों के द्वारा महसूस करें। टेम्परेचर को महसूस करें। शरीर के ऊपर
टेम्परेचर को महसूस करें। स्किन पे आपको शरीर पर कैसा महसूस हो रहा है, ठंडा या गर्म। आवाजों को सुने, कमरे के अंदर आती हुई आवाजें, आपके कमरे से बाहर से आती हुई आवाजें, उसे सुने। विजुअलाइज नहीं करना है, केवल सुनना है। बहुत दूर से आती हुई आवाजों को सुने, ऑब्जर्व करें। कमरे के बाहर से आती हुई आवाजों को सुने। अब कमरे के अंदर से आती हुई आवाजों को सुने। शरीर के अंदर से आती हुई आवाजों को सुने। हृदय की धड़कन या शरीर के अंदर जो भी हलचल हो रही है, अपने कानों के अंदर की तरफ ध्यान लगाएं। शरीर के अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें। कॉन्शियस होकर, चैतन्य होकर शरीर के अंदर, बाहर और दूर से आती हुई हर आवाजों पर फोकस करें। फील करें। श्वासों के द्वारा हवा की खुशबू को महसूस करें। शरीर पर ठंडक या गर्मी यानी कि टेम्परेचर को महसूस करें। और जो भी आवाजें आ रही हैं उन सबको ऑब्जर्व करें। आपकी जितनी भी इंद्रियां थी, जितने भी सेंसेस थे, इस समय आपने एक्टिव कर दिया। इन सभी को बारी बारी से ऑब्जर्व करें। अपनी श्वासों को, हवा की खुशबू को, टेम्परेचर को, स्किन के ऊपर टेम्परेचर को, और कानों से आती हुई आवाज को सुने। अब कानों के अंदर की आवाज को सुनना है, शरीर की आवाज को सुनना है, और कमरे के अंदर शांति को महसूस करना है। पीस और शांत वातावरण को सुनिए और उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और 3 बार गहरी श्वास लें और शरीर के होने का एहसास करें। अपने दोनों हथेलियों को उठाकर दोनों हाथों को रगड़ना है। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर हथेली को देखेंगे। हथेली फिर से अपने चेहरे और शरीर पर, और बहुत धीरे से आराम से करवट लेकर उठकर बैठना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे फेसबुक ग्रुप से जोड़ें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को रेगुलर वहां से मिलती रहेगी। जरूरी टिप्स, जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, यदि आप चाहें तो उस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं हो सकता है शाम तक या दोपहर तक लिख कर दे दूं। अपनी सहेली को, अपनी आंटी को, अपने रिश्तेदारों को भी इस ग्रुप से ज्यादा जोड़ें, जिससे उनको सही तरीके से और बहुत बेनिफिट हो। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और कल प्रश्न जिन्होंने पूछा है, उनका सेशन सुबह 7 बजे से 8, सवा 8 बजे तक उनका सेशन रहेगा। उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जो भी उनको समस्याएं हैं उसके ऊपर उन्हें समझाया जाएगा, डिस्कशन होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वे लोग समय से कल उपस्थित रहें। बाकी सभी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।